क्या पति ने क्या किसी का बिगाड़ा था, जोर मुझे चाकू मार दी रास्ते में आता है। मेरा बहन होता है, मेरे बहन का लड़का, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए बिल्कुल, जिससे मेरा लड़का गया। दो मुस्लिम थे, एक हिंदू था। कैसे पता? वो अभी मिल गए ना, वो बंदे मिल गए। उनको सजा हो जाए ऐसी कि कभी दूसरे के साथ न ऐसा करे। सबसे बड़ी बात कि किसी और के साथ न करे बस। कल होली का त्योहार था, सब खुशियां मना रहे थे, इस तरीके से ये जो हादसा हुआ। मैडम ऐसी कौन सी खुशियाँ होती जो मार दे किसी को, ऐसी इतनी सी बात तो होगी। क्रॉस किया, एक 3 लड़के आए उधर से और बस उन्होंने गाली वाली दी उसको, तो उसने भी एक गाली बोली, बोले साले गाली क्यों दे रहा तू। तो बस उन्होंने तुरंत थोड़ा दूर गया और बस मोड़ी बाइक और फिर आया, बस सीधे चक्कू मारी बस। लिए मेरे पति को, मेरी बच्ची राई भरी है उसको ले गया, मैं पकड़ के ऐसे दबा के रखा जब तक उसकी सांस चलती रही। वहाँ हॉस्पिटल में जैसे ही उनको वेंटिलेटर पे लेटा के अंदर ले गए, फिर बस वो कह रहे कि डेथ हो गई इसकी। क्या नशे में थे? वो नशे में थे तीनों बंदे। हाँ, वो कह रहे, उन्हें कबूल भी कर लिया हम नशे में थे, नशे में मार दिया हमने उनको बाहर के। ऐसे अपराधियों को क्या सजा देनी चाहिए जो ऐसे किसी की जान ले लेते हैं? बिल्कुल सजा मिलना चाहिए, हम तो उसको भी फांसी की जैसे मरा ना, वो भी मरना चाहिए तीनों बिल्कुल, तब पता लगेगा उनको बिल्कुल। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में है। ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, दरअसल होली के दिन इनकी खुशियां अचानक से मातम में बदल गई। एक मामूली से विवाद में एक 28 साल के व्यक्ति की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। महज 15 दिन पहले ये राजधानी दिल्ली में शिफ्ट हुए थे रोजगार के सिलसिले में, और ऐसे में इनकी ना किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा, लेकिन एक मामूली से विवाद की वजह से इनकी जान ले ली गई। अब आखिर क्या कुछ हुआ था, इनकी जुबानी सुनाते हैं आपको। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे पति ने क्या किसी का बिगाड़ा था, जोर मुझे चाकू मार दी रास्ते में आता है। गए थे घर से? कल में हमारे साथ थे, सिर्फ 10 मिनट के लिए अकेले हो गए, इसलिए मेरे पति को, मेरी बच्ची राई भरी है उसको, मेरी छोटी बच्ची है। हुआ क्या था, किस वजह से चाकू मारा गया? पता नहीं। ये थे वहीं पे। वहाँ पर उनके साथ हम लोग इधर से जा रहे थे, 3 लोग थे, हम भी, मेरा साला था, दोनों भाई थे उनके। हम लोग 3 लोग थे, इधर से जा रहे थे विकासपुरी साइड। थोड़ी दूर हमारा इसका भाई का कमरा था, तो इतने में वो कह रहा जीजा मुझे गुटखा खाना है, थोड़ी देर रोक दो। तो यहीं एक दुकान थी फुटपाथ पे, तो वहीं रोक दिया। ये बाथरूम करने चला गया और ये गुटखा उस तरफ रोड के उस पार गुटखा लेने चला गया। बस वहाँ से जैसे ही इसने रोड क्रॉस किया, एक 3 लड़के आए उधर से और बस उन्होंने गाली वाली दी उसको, तो उसने भी एक गाली बोली, बोले साले गाली क्यों दे रहा तू। तो बस उन्होंने तुरंत थोड़ा दूर गया और बस मोड़ी बाइक और फिर आया, बस सीधे चक्कू मारी बस। कितने लोग थे उनकी बाइक पर? 3। और आप भी अपनी बाइक पर 3 थे? हाँ, हम 3 तो थे। आपको नहीं पता चला जब वो चाकू मार रहे थे? मैं इस साइड था रोड के, अच्छा, वो गया था गुटखा लेने उस पार। आपने देखा था अपनी आंखों से? हाँ, पहचान भी लिया। आपने बचाने की कोशिश की, भाग कर हाँ, गए? मैं गया भाग के, जब तक वो गाड़ी से लेके भाग गए। कौन थे वो 3? मैडम ये तो मेरे को पता नहीं, नाम पहचानते कभी नहीं। दो मुस्लिम थे, एक हिंदू था। कैसे पता आपको? वो अभी मिल गए ना, वो बंदे मिल गए। तो उन्होंने बताया क्या हुआ, ये जो थोड़ी सी बहस हुई बस इसी बात पे चाकू मार दिया? उनने भी वही बताया। अच्छा, हाँ पकड़ लिया पुलिस ने? हाँ। क्या नाम क्या है जिनकी मृत्यु हुई है? नाम राजेश। कितने साल के हैं? 22 साल, 22-23 साल। 22 साल के थे जिनकी डेथ हुई है, उनका 22 साल के थे। 28, हाँ 28, 28? हाँ 28 साल के हैं। राजेश, MP मध्य प्रदेश, अच्छा, छतरपुर जिले। आप सब वहीं बॉडी लेकर? हाँ, छतरपुर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से MP। क्या मांग क्या है आपकी? हमको तो जी न्याय चाहिए, और क्या है। उनको सजा हो जाए ऐसी कि कभी दूसरे के साथ न ऐसा करे। सबसे बड़ी बात कि किसी और के साथ न करे बस। कल होली का त्योहार था, सब खुशियां मना रहे थे, इस तरीके से ये जो हादसा हुआ। मैडम ऐसी कौन सी खुशियाँ होती जो मार दे किसी को, ऐसी इतनी सी बात तो होगी। सिर्फ जरा सी बहस हुई है और उसी बात पर चाकू ही मार दिया। कितने बार किए गए शरीर? एक बार करा यहाँ बस मारा, बस सीधे क्या वहीं पर डेथ हो गई थी, अस्पताल ले आए? ले गया, मैं पकड़ के ऐसे दबा के रखा जब तक उसकी सांस चलती रही। वहाँ हॉस्पिटल में जैसे ही उनको वेंटिलेटर पे लेटा के अंदर ले गए, फिर बस वो कह रहे कि डेथ हो गई इसकी। कितने बजे की बात? ये 4-4:15 बजे की बात है, हॉस्पिटल में 3:45 के बजे करीब है। हाँ हाँ, शाम के और 4। कोई अपडेट इस मामले में? मामला ये विकासपुरी थाने में गया है? जी मैम, विकासपुरी थाने में। इनके परिवार में कौन? इनके परिवार में एक वो बहू है, वो रोज का साला है, और ये इनका साला था। ये सारे वहीं के रहने वाले? हाँ, मजदूरी का काम करते मैडम। यहाँ बस बहन है, सबसे मिलने के लिए आए थे।
कोई दुश्मनी पुरानी, कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा तो कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। जरा सा विवाद हुआ उसी को हाँ मार दिया। बस मेरा बहन होता है, मेरे बहन का लड़का, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए बिल्कुल, जिससे मेरा लड़का गया। हाँ माँ, मेरी बहन का क्या हाल हुआ उसको बताया अभी तक नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। उन्हें पता नहीं? नहीं बताया नहीं है उसको तो। आप सभी लोग सभी लोग जा रहे हैं। कितने समय से रह रहे थे यहाँ पर? अभी 15 दिन हुए, दिल्ली में आए हुए? दिल्ली में हुए 15-20 दिन हुए आए हुए। हाँ, ऐसे कोई बुराई नहीं थी इन लोगों की, ठीक है। रास्ते में जा रहे थे, न जान पहचान, रास्ते में मार दी उन्होंने, ठीक है। एक बात भी नहीं हुआ बस। बस उन्होंने पहले गाली दी, फिर इन्होंने हाँ जवाब दिया, बस उन्हें आए। रोड क्रॉस कर रहा होगा तो या तो उसने स्कूटी बहकाई या ये बहक गया होगा तो उसने बोला गाली देगा साले ढंग से चल ले, कुछ भी बोला हो। फिर इसने पलट के उसको गाली दी, उन्होंने यू टर्न मारी स्कूटी को, बस सीधा पकड़ के पहले एक दो ने पकड़ा और उसने एक ने चाकू मारे, वो सीधे भाग गए। मतलब इतना वक्त नहीं कि भाई यहाँ से खड़ा है, इसको वहाँ तक जाने का टाइम नहीं मिला कि मैं वहाँ तक बचा लूँ। क्या नशे में थे? वो नशे में थे तीनों बंदे। हाँ, वो कह रहे, उन्हें कबूल भी कर लिया हम नशे में थे, नशे में मार दिया हमने उनको, बाहर कर दिया। आप लोग मिले उनसे? क्या आसपास के रहने वाले आपके पड़ोसी वगैरह थे या कौन थे? नहीं पड़ोस में कभी जानते ही थे उन लोगों को। कैसे देख रहे हो आप राजधानी दिल्ली में आज की बात करें, 2 से 3 मर्डर की खबरें तो मैं ही कवर करके आ गई हूँ, किस तरीके से लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। राजधानी में मैम ऐसा नहीं होनी चाहिए, फिर तो और जगह होना तो कहीं भी नहीं चाहिए। राजधानी तो मेन दिल्ली है ना, मेन दिल्ली में तो कभी होने भी नहीं चाहिए। और एरिया भी आपको लग रहा है कोई सुरक्षित है कि नहीं है? किसी को भी मार दे रहे हैं, बात बात पर चाकू चल जा रहे हैं। नहीं, झुग्गी झोपड़ी में तो और बुरा माहौल है दिल्ली का। 4 बजे मर्डर हुआ तो 4 बजे कम से कम ये बंद थोड़ी होएगी रास्ता, खुली तो होएगी रास्ता। हमको तो लोगों को देखना चाहिए ना, हैं? देखना चाहिए लोगों को, भैया क्या हुआ तो उसको देखना चाहिए, हैं? कोई मारा तो हमारे कोई सुनाई नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम्हें मैं गलत कह रही कोई मैं, हैं? रात होती के लिए कोई 1 बजता, 2 उसकी बात दूसरी थी, 1-2 बजे उसकी बात, कोई भी रात में भाई बंदा सोता है, सो के खा के सो जाता है, लेकिन ये 4 बजे में तो लोग आते जाते हैं, हैं? तो लोगों ने देखा तो वो भी अनहोना कर दिया, देख के बचाते नहीं, एक दूसरे बचाए नहीं है, और देखा अनसुनी कर दिए, कुछ करे नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ये तो गलत हो रहा है ना, आज इसके साथ हो कल किसी और के साथ। ऐसे अपराधियों को क्या सजा देनी चाहिए जो ऐसे किसी की जान ले लेते हैं? बिल्कुल सजा मिलना चाहिए, हम तो उसको भी फांसी की जैसे मरा ना, वो भी मरना चाहिए तीरों, बिल्कुल, तब पता लगेगा उनको, बिल्कुल। हाँ, उनको भी ऐसी मौत होनी चाहिए, बिल्कुल। देखिए, परिवार फिलहाल डेड बॉडी को लेकर अपने गांव जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बताया जा रहा है, सिर्फ 15 दिन पहले ये लोग दिल्ली शिफ्ट हुए थे और रोजगार के सिलसिले में ये लोग यहाँ पर आए थे, कामकाज कर कर अपना गुजारा चला रहे थे। लेकिन इस तरीके से कल होली के दिन जिस तरीके से लोग खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन इनकी खुशियाँ एकदम से मातम में बदल गई। अब देख सकते हैं मामूली सी बात पर किसी की जान ले लेना आखिर कहाँ तक सही है? आखिर हमारे यूथ को या फिर हमारे देश को क्या होता जा रहा है जहाँ पर क्राइम इस कदर बढ़ता जा रहा है? पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि मैं ऐसे मामलों को लेकर यही चाहूंगी कि जो भी आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि वो जिस तरीके से किसी का घर उजाड़ देते हैं। आप देखिए, एक बीवी है, एक पत्नी है, एक बच्ची है यहाँ पर, और किस तरीके से मामले सामने आ रहे, लगातार लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान बनना बेहद जरूरी है। पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।